स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्रॉस वेबर स्ट्रेस टेस्ट में कुल कितने टेस्ट आइटम होते हैं? कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। आगे चलते हैं। डॉक्टर हेंस क्राउन ने क्रॉस वेबर परीक्षण का निर्माण 1954 में किया था। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की न्यूनतम मांसपेशी क्षमताओं का मापन एवं मांसपेशी ताकत लचीलापन को मापना बताया था। पकड़ शक्ति का मापक है क्या है? मैनोमीटर। पकड़ शक्ति मैनोमीटर, शक्ति मापन डायनामोमीटर, ताप मापन थर्मामीटर और दुग्ध घनत्व मापी लैक्टोमीटर, स्पाइरोमीटर फेफड़ों का सामर्थ्य गोनीमीटर लचीलापन। ठीक है। 12 मीटर दौड़ या 4 कूपर टेस्ट किस शारीरिक क्षमताओं का मूल्यांकन करता है? सहनशीलता का मूल्यांकन करता है। 12 मीटर दौड़, 4 शक्ति सहनशीलता, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप शक्ति का, 50 गज दौड़ परीक्षण गति का, स्ट्रोक एंड फ्रैक्चर लॉच का। AAHPERD का पूर्ण रूप है। इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन एयरलाइंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। ठीक है। आगे देखते हैं। युवा परीक्षण युवा मोटर फिटनेस माप से संबंधित है। परीक्षण और 1958 में किया गया था। बाकर मेहंदी शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। कितने शाब्दिक उप परीक्षण होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। परिमाण परीक्षण, असामान्य उपयोग परीक्षण, समानता परीक्षण, उत्पादन सुधार परीक्षण। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन की शब्दावली का तात्पर्य है शैक्षिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन। कब किया गया था? 2009 में प्रारंभ किया गया था। डेविस के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही क्रम है। कौन सी है? नियोजन करना, व्यवस्था करना और अग्रसर करना, नियंत्रण करना। डेविस के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही क्रम है। नियोजित करना, व्यवस्था करना, अग्रसर करना और नियंत्रण करना। नई तरह की शिक्षा व्यवस्था तथा मुक्त शिक्षा, समाचार शिक्षा, आत्मज्योति के लिए किस कारण से है? शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से है। नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, पत्राचार आदि औचित्य शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से किस मापन में आरंभिक बिंदु 0 होता है? निरपेक्ष मापन में आरंभिक बिंदु 0 रहता है। अन्य मापनों की तुलना में सीधे और स्वतंत्र किए जाते हैं। साइबेक्स मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? समगतिक सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? समगतिक सिद्धांत पर आधारित है। इसे आइसोकाइनेटिक 2 शब्दों से मिलकर आइसो प्लस काइनेटिक एक समान अथवा काइनेटिक अर्थ होता है गति होना। हार्वर्ड कदम परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? हृदय की मजबूती मापने के लिए। हार्वर्ड कदम परीक्षण का प्रयोग हृदय की मजबूती मापने के लिए किया जाता है। 1943 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बनाया गया। मिलान कीजिए। ठीक है। मैकडोनाल्ड परीक्षण सॉकर का है। लॉर्ड हार्वर्ड मैकफॉर्ड बैडमिंटन का है। डायर परीक्षण टेनिस का है। रसेल लेंग परीक्षण है वॉलीबॉल का है। ठीक है। विस्फोटक शक्ति
विस्फोटक शक्ति किसकी है? सार्जेंट जंप की है। सफलता है स्क्वेयर थ्रस्ट की है। लचीलापन है ब्रिज अप परीक्षण की है। शक्ति स्थायित्व का है फ्लेक्स्ड आर्म हैंगिंग की है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी छात्र की क्लास में बैडमिंटन लेड टूर्नामेंट जीता, लेकिन बैडमिंटन कौशल परीक्षण की बैटरी पर उसके प्राप्त अंक अच्छे नहीं थी, तो परीक्षण में किसका अभाव? वैधता का अभाव। किसका है? वैधता का अभाव है। मूल्यांकन का वह चरण जो स्रोत की प्रामाणिकता स्थापित करता है कहलाता है बाह्य आलोचना। क्या कहलाता है? बाह्य आलोचना। निम्नलिखित में से मोटर फिटनेस परीक्षण उनके निर्माण वर्ष के अनुसार बढ़ते हुए क्रम को व्यवस्थित कीजिए। क्या है? व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं मोटर फिटनेस के बाद इंडियन मोटर फिटनेस परीक्षण, इसके बाद में है AASPE युवा फिटनेस परीक्षण, ओरेगन मोटर फिटनेस परीक्षण, फ्लाईमेसन मोटर परीक्षण है। आगे चलते हैं। JCR परीक्षण के शटल दौड़ परीक्षण में लेन की चौड़ाई होती है 6 फीट होती है। कितनी होती है? 6 फीट होती है। तो शटल दौड़ परीक्षण मुख्य उद्देश्य गति की स्फूर्ति का मापन करना होता है। 1963 में नेशनल डिफिशियंसी स्कीम निर्देशन शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की मांग पूरी करने के लिए कहाँ पर केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की गई थी? कहाँ पे की थी? बरबहाव मध्य प्रदेश में 1963 में नेशनल डिफिशियंसी स्कीम निर्देशालय ने शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की मांग की पूरी करने के लिए बरबहाव मध्य प्रदेश में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की गई थी। हिक बैडमिंटन परीक्षण में 3 मद होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों को मदों की पहचान करें। कौन कौन से? हिक बैडमिंटन परीक्षण में 3 मद कौन से होते हैं? क्लियर टेस्ट, स्मैश टेस्ट और स्टेटिस टेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। नेटिव न्यूरो मस्कुलर स्किल कैपेसिटी मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण कौन सा होता है? मैथनी जॉनसन परीक्षण। मैथनी जॉनसन पैटर्न नेटिव कैपेसिटी मापने के लिए मैथनी जॉनसन परीक्षण का आता है। 1920 में दशक में किया गया था। 1927 में ला ब्रेस में परीक्षा प्रश्न को विकसित संशोधन किया गया था। जिस सीमा तक किसी माप किया जाने वाला कार्य निष्पादित शामिल है उसे किस पद की संज्ञा दी जाती है? तार्किक वैधता की। किसकी? तार्किक वैधता की। कोई सब्जेक्ट हार्वर्ड स्टेट टेस्ट पर 5 मिनट का व्यायाम करता है। व्यायाम के पश्चात उसकी धड़कन के सामान्य होने की प्रक्रिया 1 से 1.5 मिनट के लिए उसकी धड़कन 90.2 से 1.5 मिनट के लिए ये हो जाती है, सूचकांक हो जाती है। तो क्या कहलाता है? 75 मिनट। 1943 में 75। हार्वर्ड स्टेट में 1943 में शारीरिक फिटनेस किया गया था। एक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है? परीक्षण के प्रारंभ, प्रशासन और स्कूली के लिए निर्देशित की स्पष्टता। एक परीक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से परीक्षण की प्रशासनिक
प्रशासन और इसके निर्देशक के रूप में। जब छात्र घुमावदार कर रहे होते हैं तो उनके शिक्षक का लक्ष्य जानना होता किनमें से होता है चपल। एक छात्र घुमावदार कर रहे हैं तो उनके शिक्षक का लक्ष्य जानना होता है कितने चपल है। जिंग जोंग टेस्ट परीक्षण सूचनाओं के लिए। बैडमिंटन में द फ्रेंच शॉर्ट सर्विस परीक्षण सही सर्विस करने की क्षमता को मापता है। किस क्षमता को नापता है? ए नीची क्षमता को। किससे? नीची क्षमता को। बैडमिंटन द फ्रेंच शॉर्ट सर्विस नीची क्षमता को मापता है। कौन सा घटक परीक्षण वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा? परीक्षण की अवधि। शिक्षण अवधि की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता है। स्कॉलरशिप विश्वास एवं पूर्व स्कूली शैली को प्रभावित करते हैं। JCR परीक्षण मापता है सामान्य गामक योग्यता को। सामान्य गामक योग्यता को JCR परीक्षण मापता है। JCR परीक्षण जंप चिन एड रेट टेस्ट परीक्षण को 1957 व्यक्तियों को छापना आपने किया था। किस प्रकार के परीक्षण के लिए मानक बनाते समय लड़कियों और लड़कों के अंतर देखना आवश्यक नहीं है? बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के लिए मानक बनाते समय लड़की एवं लड़कों में अंतर देखना आवश्यक नहीं है। व्यक्ति केवल शारीरिक गुणों से ही एक दूसरे से भिन्न होती बल्कि मानसिक गुण एक दूसरे से भिन्न होते। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाई को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उपकरण कहा जाता है एर्गोमीटर। क्या कहा जाता है? एर्गोमीटर कहा जाता है। एर्गोमीटर में देखते हैं शाब्दिक अर्थ है कार्य मापक। एक टेस्ट जिसमें स्कूली बच्चों को पास रखी हुई बाधाओं को पार करने से दौड़ता है उसे कहते हैं चपलता की जांच। एक टेस्ट जिसमें स्कूली बच्चों को पास रखी हुई बाधाओं को पार करते हुए दौड़ता है तो इसे चपलता कहा जाता है। इसे इलिनोइसिस टेस्ट आकलन किया जाता है। कूपर के 12 मिनट वॉक एंड रन परीक्षण की प्रभावत्मक व्यक्ति के लिए मूल्यांकन की योग्यता होती है सहन शक्ति। क्या होती है? सहन शक्ति। पुलअप। लड़कों के लिए हाथ लटकाने का परीक्षण युवाओं की तंदुरुस्ती परीक्षण AAPHER में क्या मापने के लिए है? हाथ और कंधे की मजबूती नापने के लिए। निम्न में से क्या अच्छा परीक्षण मापदंड नहीं है? कौन सा नहीं है? व्यक्तित्वता। कौन से नहीं है? परीक्षण मापदंड। एक अच्छा परीक्षण वैधता है विश्वसनीयता है। एक अच्छा परीक्षण मापने के लिए वैधता है विश्वसनीयता है कठिनाई इस तरह विभेद करती है परीक्षा भी गुणात्मक है। निम्न से किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहनशीलता मापने के लिए नहीं किया जाता है? कि 12 मीटर दौड़ एक चपलता। 12 मीटर दौड़ एक चपलता परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता है। इसमें कौन से सीटअप आते हैं? आर्म हैंग आता है और दूर तक चलता है। भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी? हमारे देश में शिक्षा के इतिहास में पहली बार 1965-66 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर की स्थापना हुई थी। 1954 में राष्ट्रीय अनुशासन योजना, 1962 में क्रोनजंग समिति, 1971 में ग्रामीण खेल कार्यक्रम। मैकडॉनल्ड फुटबॉल परीक्षण शामिल है। किसमें है? ए बैक ऑफ बोर्ड ऑफ फुटबॉल जमीन गिरे बिना मारना। बैकबोर्ड पर फुटबॉल को जमीन पर गिरे
बिना मानना। परिपथ परीक्षण पद्धति का विकास आई मॉर्गन और जी.टी. एडमसन ने 1953 में कहाँ किया गया था? लीड्स विश्वविद्यालय इंग्लैंड में किया गया था। परिपथ परीक्षण पद्धति का विकास R.E. मॉर्गन द्वारा जी.एट्स 1953 में लीड्स विश्वविद्यालय इंग्लैंड में किया गया था। प्रेक्षक की वह प्रवृत्ति जिसके तहत वह किसी व्यक्तित्व प्रदर्शन को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन करता है। क्या करता है? होलो प्रभाव। उसे होलो प्रभाव कहते हैं। निस्तर गति उत्पादन परीक्षण का मापन किया जाता है। अबाध वेग में जोड़ों की गति। निस्तर गति उत्पादन परीक्षण अबाध वेग जोड़ों की गति का मापन किया जाता है। लगातार वेग जोड़ों के लिए होमोकेटिव स्विच केंद्र का किया जाता है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य संबंध मानव गति से है। शारीरिक शिक्षा के इस रूप में किसे चिन्हित किया गया था? ओपर। ओपर। शारीरिक शिक्षा के मुख्य संबंध मानव गति से है। शारीरिक शिक्षा को ओपर में चिन्हित किया गया था। कारकों को मानक इसमें 6 टेस्ट 1958 में पटर्स द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय खेल योग्यता स्पर्धा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1958 में। राष्ट्रीय खेल NSTC 1958 में शुरू की गई थी। पुनः परीक्षण विधि ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होती है। क्या होती है? परीक्षण की विश्वसनीयता। पुनः परीक्षण विधि के लिए परीक्षण की विशेषता ज्ञात होती है। इंडियाना गामक दक्षता परीक्षण सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? C 60 सेकेंड स्क्वाट सम्मिलित नहीं है। कौन से? चिनिंग पुल अप, सीधी खड़ी कूद, खड़ी लंबी कूद और इक्वाड थ्रस्ट। फॉरवर्ड पाद परीक्षण का निर्मित वर्ष है। कौन सा है? 1943 में। फॉरवर्ड पाद 1943 में लुईन वो द्वारा। आगे देखते हैं। फिटनेस ग्राम गति दृढ़ता सेहत के लिए कौन से पहलू का मूल्यांकन करती है? हृदयवानी सहनशीलता का। फिटनेस गति हृदयवानी सहनशीलता का गति करती है। 1982 में लेजर लैम्बर्ट द्वारा निर्मित बहुत एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? शरीर संरचना आयु का। एक्सरे का पता विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा जिसकी तरंगें 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। यहाँ चिकित्सा में निदान सर्वाधिक योगदान होता है। एक्सरे के माध्यम से शरीर संरचनात्मक आयु का पता लगाया जाता है। जैवधारिता को किसके द्वारा मापा जाता है? स्पाइरोमीटर द्वारा। ताकत को इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है? डायनोमीटर द्वारा। इसको डायनोमीटर द्वारा बल ताकत मापा जाता है। बल मापने के लिए प्रयुक्त किए गए डायनोमीटर। छात्रों का वर्गीकरण हेतु मेक कुल सूत्र क्या है? छात्रों का वर्गीकरण मेक सूत्र है 4 आयु प्लस ऊंचाई भार बटा 3। परीक्षण का प्रयोग किनके माध्यम से मापा जाता है? स्प्लिट हाफ पद्धति द्वारा। स्प्लिट रेस पद्धति द्वारा मापन किया जाता है। लंबी कूद द्वारा शक्ति मापने को और किस रूप में जाना जाता है? लंबी कूद के रूप। 1943 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इसका सूत्र दिया गया था। निम्न से कौन सा परीक्षण हृदयवानी सहिष्णु क्षमता का मापन करता है?
उपयुक्त सभी क्या करते हैं? उपयुक्त सभी कौन कौन से? टर्टल पल्स अनुपालन परीक्षण, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, रनवो परीक्षण। लचक की माप हेतु किए जाने वाला परीक्षण कौन सा कहलाता है? टीची टेस्ट। टीची टेस्ट। रूलर-ड्रॉप टेस्ट प्रतिक्रिया समय, मेडिसिन बॉल थ्रो विस्फोटक आय द्वारा, टीची टेस्ट लचक द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। गति मापन सर्वोत्तम रूप से किया जाता है 100 मीटर तेज दौड़ द्वारा। गति मापन 100 मीटर तेज दौड़ा किया जाता है। आगे देखते हैं बेटो। स्कील फोल्ड कैलिपर मापता है शरीर की चर्बी। क्या नापता है? शरीर की चर्बी। स्कील फोल्ड में फेट फोल्ड मोटाई भी कहा जाता है, इसे फेट फोल्ड मोटाई भी कहा जाता है। 12 मीटर दौड़ या चाल कूपर टेस्ट किस क्षमता का मूल्यांकन करता है? शक्ति सहनशीलता का। किसका? शक्ति सहन शक्ति का। कूपर टेस्ट फिजिकल टेस्ट, जिसे केथन एक कूपर 1968 में अमेरिकी आर्मी के लिए बनाया गया था। स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए करते हैं? ऊंचाई के लिए। स्टेडियो से मीटर की लंबाई मापने के लिए, पेंच स्कैन वजन मापने के लिए किया जाता है। ईसीजी सूचक है क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। किसका? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। ईसीजी हृदय कार्य मापन के लिए प्रयोजित एक ग्राफ है। मुख्य रूप से ईसीजी हृदय की हर धड़कन के दौरान हृदय की मांसपेशियों की विध्रुवीकरण होने के समय त्वचा पर सूक्ष्म जैव विद्युत परिवर्तनों का पता लगाकर उसमें विस्तार कार्य किया जाता है। रक्तदाब मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तदाब मापने का यंत्र है स्फिगोमीटर। रक्तदाब मापने के लिए स्फिगोमीटर है। अंतः श्वसन अथवा बाह्य श्वसन द्वारा किया जाता है। डायनोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका। आगे देखते हैं। स्पायरोमीटर किस मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? फेफड़ों की क्षमता के लिए। अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन के दौरान ली गई छोड़ी गई आयु मात्रा फेफड़ों की क्षमता कहते हैं। इस मापन इस कार्डियोमीटर के द्वारा कहते हैं। सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है ट्रेडमिल सहन शक्ति परीक्षण। किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मापदंड आवश्यकता है? वैज्ञानिक प्रामाणिकता, प्रशासनिक दृष्टिकोण के उपयुक्त दोनों, शैक्षिक योग्यता उपयुक्त सभी। खेल परीक्षण विभिन्न खेल विज्ञानों का प्रयोग है जो एक शैक्षिक प्रक्रिया व वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। एक स्वस्थ शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 9.4 बताया गया है। वैसे देखा 10.4। एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार नापना महत्वपूर्ण है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। एंथ्रोपोमेट्रिक मापन शक्ति के लिए ऊंचाई, विविध हड्डियों की लंबाई, चमड़ी की परत आदि को मापा जाता है। किसी परीक्षण का नॉर्म उसमें किस आधारित कार्य करता है? उम्र लिंग वर्ग के आधार पर। इनमें से किस स्थान पर स्किन फोल्ड मापन नहीं किया जाता है? हथेली पर। स्किन फोल्ड टेस्ट में कैलिपर्स स्किन के प्रयोग से शरीर के विभिन्न भागों से वसा की मोटाई मापी जाती है। किसी परीक्षण की वैधता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? परीक्षण को उसकी
मिलते जुलते परीक्षण से संबंधित। एक वैधता परीक्षण की विधि जिसने मापन 30 सेकंड सिटअप इनमें से किसका परीक्षण होता है? किसका होता है? पेश शक्ति, सहन शक्ति, गति का। 30 सेकंड सिटअप इसकी शक्ति, पेश शक्ति, सहन शक्ति का मापन होता है। इसके माध्यम से उदर निम्बत फ्लेक्स और कुछ दक्षता की जाती है। खेल कूद में स्कोलियोसिस का ऊंचा दर देखा जाता है। जिम्नास्टिक और तैराकी में स्कोलियोसिस में रुदन और एक झुक जाता है, जिसके कारण कंधा एक तरफ तथा नितंब दूसरी तरफ झुक जाते हैं। कोई भी माप तब प्रभावित माना जाता है जब यह कार्यान्वित किया जाता है उच्च श्रेणी के योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अरे यार, देखते हैं। बेसल मोटा वॉल्यूम दर में व्यक्ति की दर की विभिन्नता कसौटी शक्ति में आत्म की जाती है। इसमें शारीरिक गतिविधि में डॉक्टर केतन कूपर विख्यात है 12 मीटर दौड़ अथवा पद यात्रा प्रशिक्षण के लिए 1968 में अमेरिकन आर्मी द्वारा। इसमें टेस्ट शक्ति और शक्ति सहन शक्ति का मूल्यांकन करता है। JCR परीक्षण शामिल है, किसमें? सार्जेंट जंप और चाइनिंग एंड शटल रन में। इन तीनों शब्दों का स्पष्ट होता है। कूद से शरीर की शक्ति का चिनिंग अप ऊर्जा के लिए शटल होता है। किसके मापन के लिए? वेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैविक क्षमता का मापन वेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पायरोमीटर रक्तचाप के लिए, स्टेथोस्कोप हृदय दर के लिए। आगे देखते हैं। अलाइनोमीटर इसके मापन में होता है, किसमें होता है? भंगी में। अलाइनोमीटर भंगी में मापन, तो भंगी को मापने के लिए अलाइनोमीटर को प्रयोग करते हैं। स्कोलियोमीटर यह रीढ़ की हड्डी को झुकाव मापता है। निम्न से क्या प्रदर्शन निरंतर दर्शाती है? विश्वसनीयता। क्या विश्वसनीयता का अर्थ है कि जब कोई परीक्षण समान परिस्थिति में समान लोगों पर यदि बार बार प्रयोग किया जाए तो उसके परीक्षण का लगभग समान आते हैं। वैधता से तात्पर्य है कि किसी परीक्षण उससे विशेष गुण उद्देश्य समान मुक्त। भंगित मापने के लिए से कौन सा उपकरण उपयोगी होते हैं? अलाइनोमीटर और स्कोलियोमीटर। भंगित मापने के लिए अलाइनोमीटर तथा उपस्थित क्षमता मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? वेट स्पायरोमीटर। कौन सी? उपस्थित क्षमता मापने के लिए वेट स्पायरोमीटर इस्तेमाल करें। ट्रेडमिल का उपयोग मापने के लिए होता है भागने में किया गया कार्य। ट्रेडमिल दौड़ने कार्य के लिए, भागने में किया गया कार्य। आगे देखते हैं। ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधी दक्षता मापने के लिए 6 मीटर पैदल दौड़ का परीक्षण किया जाता है। BMI का मोटा भाग सूत्र होता है, ये देख ले। BMI का शरीर का भार बटा शरीर की ऊंचाई। BMI मोटापा जानने की विधि है। BMI को ऊंचाई के आधार पर वो किया जाता है। किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन करते हैं? डायनोमीटर द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है। मैनोमीटर ग्रिप स्ट्रेस ताकत मापने के लिए हाथों की पकड़ता है। गोनीमीटर मांसपेशी की कार्य क्षमता लचीला मापने। अधिक ऊंचाई पर एक बिंदु से अधिक दौड़ प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन को महत्वपूर्ण प्रभावित करता है। कुल बैरोमीटर दबाव में कमी और ऑक्सीजन की आंशिक दबाव में कमी, पेशियों की ऑक्सीजन उपलब्धता में कमी। परीक्षण की कसौटी है। मानक परीक्षण की कसौटी सम्मिलित है। कौन सी है? वैधता है, मानक है, वस्तुनिष्ठता है। परीक्षण वैधता की विधि के लिए स्थापित की जाती है।
ये नहीं है, ये भी अपन को काम करनी है, ये भी अपन को काम करना है। ठीक है, इधर कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये देखिए दीर्घकालीन सहन शक्ति में आती है 30 से 90 मिनट, 35 से 90 मिनट। अल्पकालीन सहन शक्ति में आता है 35 सेकंड से 2 मिनट। दीर्घकालीन सहन शक्ति थर्ड में 90 से 360 मिनट। मध्यकालीन सहन शक्ति 2 से 15 मिनट। एर्गोमीटर में आता है कार्य, डगल्स बैग में ऊर्जा लागत, मैनोमीटर में शक्ति, स्किन फोल्ड में शरीर संरचना। इनमें से कौन सा एक उत्तम परीक्षण मापदंड नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? बी, व्यक्तिनिष्ठता नहीं करता है। विभिन्न तरीकों की शक्ति को मापने के लिए निम्न परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। सिटअप्स और पुलअप्स। खिलाड़ी की शक्ति मापने के लिए खिलाड़ी से सिटअप्स और पुलअप्स परीक्षण का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। क्रॉस वेबर टेस्ट 1954, बेरो जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट 1954, यूथ फिटनेस टेस्ट 1958, स्वास्थ्य संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोड 1965 में बना है। निम्न से कौन सा सही सम्मिलित है? पता नहीं इसका। ए, नामिक मापन में पैमाना धर्म। ठीक है, टेसियोमीटर ताकत में, फ्लेक्सोमीटर किसी संधि के इर्द गिर्द गति पर हमने, स्पायरोमीटर जीवन क्षमता के लिए, एर्गोमीटर कार्यों के लिए। किसी मानदंड शिक्षक यह जान लेता है कि विद्यार्थी ने स्वीकार्य स्तर प्राप्त कर लिया है। कसौटी संदर्भ में, इसमें कसौटी संदर्भ परीक्षण एक ऐसी शैली है जो परीक्षण की स्कोर का प्रयोग करती है। बेरोरिसेप्टर्स उस समय क्रियाशील उद्दीपक होते हैं जब रक्तदाब बहुत अधिक होती है। कैसे होती है? रक्तदाब बहुत अधिक होती है। बेरिसेप्टर में तो क्रियाशील रक्तदाब बहुत अधिक होती है। वैधता किसके द्वारा स्थापित होती है? किसके द्वारा? विषयपरक श्रेणी के द्वारा, समलिक अंक द्वारा और आनुभाविक निर्णय द्वारा। आगे देखते हैं। पेडो रूल मापन है। पेडो रूल मापन क्या है? एलिचिस टेंडन का लंब से विचलन होना। पेडो रूल एलिचिस नंबर का वचन आता है पेडोमीटर द्वारा, पेडोग्राफ द्वारा, फुटवेल द्वारा। आगे देखते हैं। व्यवहार आकलन मापन है। व्यवहार आकलन मापन है। बी फ्लेंच 1967 में अभिवर्ती मापन है। गेरोल किन्स 1968 में सामाजिक व्यवहार पढ़ती है। चार्ल्स कोहेन 1958 में सूचकांक स्थिर गुणांक मान सूची का। चार्ल्स स्लिमबर्ग 1972 में एक स्पायरोमीटर का फेफड़ों का आयतन किसको रिकॉर्ड करने के लिए मापन का इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑक्सीजन की खपत के लिए। स्पायरोमीटर एक मांसपेशी या मांसपेशी के समय में इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए एक विधि को कहा जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इस्तेमाल किया जाता है कार्डियोग्राफी हृदय और धड़कन के लय की क्षमता का पता लगाने। इलेक्ट्रोमायोग्राफी मस्तिष्क वस्तु की कृतियों को पता लगाने के लिए। स्पाइनोग्राफी रीढ़ की हड्डी को झुकाव मापने के लिए। मोटर कार्यक्रम आधारित सिद्धांत किस पर आधारित है? वर्गीकरण व्यवस्था पर। आगे देखते हैं।
अगर अगर महिला स्वस्थ वजन में है तो गर्भाशय के दौरान वजन बढ़ता चाहिए। इसका झुकाव मात्रा होनी चाहिए 11 से 16 किलोग्राम, 18.5 से 24.9 BMI होना चाहिए। इसका गर्भाशय के दौरान 11 से 16 किलो वजन होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स वह सूत्र है जिसके द्वारा शरीर के बॉडी कंपोजिशन से संबंधित भार को मापन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। खेलों में जांच और मापन के महत्वपूर्ण संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी। अनुसंधान और प्रयोग के लिए, भविष्य में उपलब्धि को जानने के लिए, खिलाड़ियों के वर्गीकरण के लिए, भागीदारों की जरूरतों को पता लगाने के लिए, परीक्षण और मापन के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान के आधारों का प्रयोग करके भविष्य संबंधी कार्यक्रम नियोजन तैयार किया जाता है जिससे व्यक्ति विशेष में विकास हो सके। खेलों में जांच का मापन किया जा सकता है। व्यायाम के दौरान जब हृदय की गति 160 बीट प्रति मिनट हो और स्ट्रोबोल 100 मीटर लीटर भी हो तो हृदय संबंधित आउट ऑफ होगा। क्या होगा? 16 लीटर प्रति मिनट होगा। कार्डियो आउट ऑफ स्कोर्स, हृदय की गति आउट ऑफ। डायनोमीटर का प्रयोग इनके मापन के लिए किया जाता है। शक्ति के मापन के लिए डायनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य पुरुष यंत्र का प्रयोग शक्ति बनाने डायनोमीटर 2 रूप में होता है। अवशोषण डायनोमीटर और पार्षण डायनोमीटर। लक्ष्य अत्यंत प्रभावित होते हैं किसके? स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त योग्य और यथार्थवादी मानते के लिए प्रशासनिक लक्ष्य अत्यंत प्रभावी होता है जब स्वयं के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। कैनेडियन परीक्षण कितने समय के लिए अंदर होता है? 35 सेकंड के अंदर। 35 सेकंड की अवधि के अंतराल किया जाता है। कैनेडियन परीक्षण 1975 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1975 में बनाया गया था।